मॉर्निंग बच्चों। देखो आप लोग का ये चैप्टर 11 चल रहा था जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटर। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज 11.2 तक मैं करवा दिया था। अभी देखो ये एक्सरसाइज 11.3 आप लोग कर लोगे अगर मैं एक्सरसाइज 11.4 को दिखा देता हूँ। सिमिलरली है, बस नंबर में थोड़ा बहुत फ़र्क है। ठीक है, एंगल में फ़र्क होगा, बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा। जैसे कि कंस्ट्रक्ट कोऑर्डिनेटर ABCD नाम दिया है आप लोगों का, ऐसे रब में बना लोगे ABCD, जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, AB ये 4 सेंटीमीटर दिया है, BC 3.5 ये 3.5, AD इक्वल टू 5, AD ये 5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, ये कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। ठीक है, एंड B इक्वल टू 110, ये 110 डिग्री दिया है। देन मेजर द साइड CD निकालने बोला है। तो जैसे कि आप लोग ले लोगे, ऐसे क्या ले लोगे, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। आप लोग ये 3.5 सेंटीमीटर ले लोगे BC, जैसे कि बता दे रहा। B के ओर से आप लोग कितना डिग्री बनाओगे 110। हाथ ये राउंडर से बनेगा नहीं, आप लोग इससे बना लेना। ठीक है, प्रोट्रैक्टर से बना लिया। मान के चलो कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है आप लोगों का, ये 110। ये हाथ से तो बिल्कुल सही नहीं होगा, फिर भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोग का। B एंगल में 110 डिग्री बनाना है। ठीक है, अभी राउंडर से या स्केल से यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर खींचना, ये जैसे 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 4 सेंटीमीटर से कट कर लेना। समझ आ गया आप लोगों को, क्योंकि B और A कितना दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 4 सेंटीमीटर ले लेना, इसका नाम क्या दे देना A। अभी ये इधर हो गया, A के इधर कितना एंगल बनाना है, इधर ऐसे रखोगे, और जो प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर बीच में जो पॉइंट है वो यहाँ पे रखोगे। रख के कितना डिग्री देना है 60 डिग्री। मान के चलो ये 60 डिग्री बन गया। ठीक है, हाथ से तो बिल्कुल सही नहीं बनेगा, ये 60 डिग्री बन गया। 60 डिग्री यहाँ पे बनाना आता है, यहाँ पे बनाना है राउंड। जो प्रोट्रैक्टर के बीच में रहता है पॉइंट, वो इधर एकदम पॉइंट के सीधा पॉइंट रखना है, पॉइंट की जगह पे पॉइंट। 60 कहाँ पे आता है, राइट साइड से गिनना है, 0 से ऐसे खींच डालना है। ठीक है, 60 डिग्री बन गया। अभी देखो, अभी AB इधर C हो गया, इधर क्या रहना चाहिए D ऑब्वियसली। तो AD कितना डिग्री है, कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे 5 सेंटीमीटर काट लेना। मान के चलो यहाँ तक 5 सेंटीमीटर ये हो गया, तो यहाँ तक क्या नाम होगा, D नाम होगा। ठीक है, अभी D और C तक यहाँ हो गया। अभी ये बिल्कुल खींच लेना आप लोग। अभी CD स्केल से नाप के देखना कितना सेंटीमीटर हो रहा है, तो CD ऐसे लिख के आप लोग लिख दोगे, CD कितना सेंटीमीटर होगा उसको लिख दोगे। ठीक है, उसी तरह ये एक ही प्रकार दिया है, जितना सारा देखोगे ये 1 2 3, ये कुछ अलग नहीं है, बस नंबर में थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी सेम ही रहेगा आप लोगों का। तो कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, तो 11.3 और 11.4 आप लोग 11.3 कर लेना। रोम्बस होगा तो रोम्बस पता है सबको, रोम्बस कैसे बोलते हैं। रोम्बस अगर बनाना होता है ऐसे होगा रोम्बस, इसका हर साइड इक्वल होगा। ठीक है, हर साइड, इसका हर साइड इक्वल होगा, इसके साथ ये इक्वल, इसके साथ ये इक्वल, इसके साथ ये इक्वल। मान के चलिए ABCD दिया है, तो इसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD सबके साथ इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी एंगल ये अगर, और इसके क्या होगा, एंगल A के साथ एंगल C इक्वल, इसके साथ ऑपोजिट इक्वल होगा, और B के साथ D इक्वल होगा। तो यही फ़र्क है, एंगल में ही फ़र्क है, वरना रोम्बस और स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं है। रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क किस में है, जैसे स्क्वायर में हर एंगल 90 डिग्री होता है, लेकिन रोम्बस में ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। ज़रूरी नहीं कि ऑपोजिट एंगल 60 या 70, मतलब ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये जितना होगा उतना ही होगा, चारों मिलके 360 होना है। तो समझ गए। अगर ये 3 सेंटीमीटर दिया है मान लीजिए, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। मान के चलिए B एंगल कितना दिया है आपका 120 डिग्री दिया है। तो B एंगल अगर 120 डिग्री दिया है तो C एंगल कैसे होगा आप लोग को मैं बता देता हूँ। तो B अगर 120 डिग्री दिया है, ठीक है,
मान के चलिए बी अगर 120 डिग्री दिया है तो डी क्या होगा, बी इक्वल टू 120 डिग्री, तो डी क्या होगा, ऑब्वियसली 120 डिग्री, क्योंकि इसके साथ ये इक्वल है। ठीक है, ये 120 डिग्री दिया है, बी इक्वल टू 120, तो ऑब्वियसली डी 120 डिग्री होगा, क्योंकि इससे रम्बस द ऑपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये अगर बी एंगल 120 दिया है तो सी क्या होगा, हमेशा याद रखना एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी मिलके क्या होना है, 180 होना है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो बी अगर 120 दिया है तो सी क्या होगा, ऑब्वियसली 120 से 80 माइनस करोगे तो क्या, सी 60 डिग्री होगा। तो सी एंगल कितना होता है, 60। अगर सी एंगल 60 दिया है तो ये 60 होगा, तो एम एंगल ए भी 60 होगा, इसको याद रखना है। मान के चलिए ये अगर 30 डिग्री दिया है, और एक रम्बस बना लेता हूँ मैं। ठीक है, मान के चलिए ये एक रम्बस में ए बी सी डी, ठीक है, तो इसमें से अगर मान के चलिए ए अगर 30 डिग्री दिया है तो ऑब्वियसली ए अगर 30 डिग्री दिया है तो सी भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। लेकिन बी कितना होगा, ये 30 दिया है, बी कितनी होगा, ए और बी मिलके कितना होना है, 180 होना है। तो ये तो क्या 30 डिग्री है, तो बी क्या होना, 150 होगा, क्योंकि 180 से 30 माइनस होगा तो 150, तो ये 150, ये अगर 150, ये भी 150, ये 30, तो ये भी 30। तो कोई भी एक एंगल रोम्बस में याद रखना, कोई भी एक एंगल अगर दिया है तो बाकी 3 एंगल ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रोम्बस में अगर कोई एक एंगल दिया है आप लोगों का, ठीक है, तो रोम्बस में याद रखना कोई भी एक एंगल देने से बाकी 3 एंगल आप लोग ऑटोमेटिक निकल सकते हैं। तो ऐसे करके करोगे तो समझ आ जाएगा। बाकी एक्सरसाइज में कल करवा दूँगा, या बाकी दूसरा जो चैप्टर होगा, नया चैप्टर में कल करवा देता हूँ, चैप्टर 12।